पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का बड़ा फैसला, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की फैकल्टी को बगैर एनओसी तबादले की इजाजत, सिर्फ इस्तीफे की कॉपी, नए कॉलेज का ऑफर लेटर और बयान हलफी लाजमी करार। साबिका ईओसी शर्त खत्म, नई पॉलिसी का इतिलाक आइंदा बरस से होगा। सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में तबादले और इस्तीफे के लिए एनओसी की शर्त बरकरार। पंजाब में 25 लाख मैट्रिक टन गंदुम के जखायर बनाने के लिए अहम फैसले, किसानों को गंदुम के बदले 70% कर्ज फौरी देने की मंजूरी। ई वेयर हाउस रिसिप्ट निजाम तेजी से फाल करने का फैसला। बैंक ऑफ पंजाब को गंदुम कर्ज प्रोग्राम का मैनेजर नामजद करने की तजवीज। सरकारी गोदामों की मरम्मत के लिए अब 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए। हुकूमत का नीला गुंबद पार्किंग प्लाजा मंसूबे पर बड़ा फैसला, दुकान मालिकान को मुआविजा अदा होते ही साइकिल मार्केट खाली करवा ली जाएगी। मुआविजे की अदायगी के 48 घंटों के अंदर नीला गुंबद साइकिल मार्केट में ऑपरेशन का फैसला। नीला गुंबद साइकिल मार्केट की 65 दुकानों को 2 दिन में मुकम्मल तौर पर गिरा दिया जाएगा। दुकानों के इन्हदाम के लिए मशीनरी और अमला हाई अलर्ट रखने की हिदायत। पंजाब हुकूमत अपने ही बनाए मंसूबे से दस्तबरदार, कैनाल रोड पर येलो लाइन चलाने का मंसूबा शुरू होने से पहले ही खत्म। हुकूमत ने फंड्स की कमी के बाइस येलो लाइन ट्रांजिट सिस्टम को अपनी तरजीहात से खारिज कर दिया। येलो लाइन के लिए नुमाइश की गई इलेक्ट्रिक ट्राम के बाद भी मंसूबे पर अमली पेशरफ्त मुमकिन न हो सकी। मरकजी मंसूबा बंद होने से कैनाल रोड पर मजीद 2 अहम तरक्याती मंसूबे भी मुअत्तल। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा के इस्तीफे की कॉपी लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। मतन में कहा कि आइन में 27वीं तरमीम के बाद उसूली तौर पर ओहदे पर नहीं रहना चाहता। अच्छे ज़मीर के मुताबिक जज के तौर पर काम जारी नहीं रख सकता। लाहौर हाई कोर्ट के जज की हैसियत से अपना इस्तीफा पेश करता हूं। सेहत के शोबे में तहकीक अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। जदीद दौर में रिवायती इलाज की जरूरत कम होती जा रही है। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज मुआशरे की खिदमत में पेश है। कॉलेज मुआशरे की खिदमत के लिए बेहतरीन डॉक्टर्स मुहैया कर रहा है। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब, कहा जजिस के इस्तीफों का सिलसिला अभी रुकेगा नहीं। शोबा सेहत में रिसर्च के लिए सरमायाकारी होनी चाहिए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने दही इलाकों तक जदीद इलाज की सहूलियात फराहम की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल डॉक्टर गौहर एजाज का तकरीब से खिताब में कहना था, अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना कोई आसान नहीं। डिग्री लेने वाले बच्चों को सालों मेहनत के बाद यह दिन देखना नसीब हुआ। इन बच्चों को डिग्री नहीं बल्कि इंसानियत की खिदमत बतौर नेमत दी गई है। जब मरीज अस्पताल पहुंच जाए तो वो डॉक्टरों की जिम्मेदारी होती है। मरीज को यकीन होता है कि आप तजर्बेकार हैं। ख्वाजा सलमान रफीक का कहना था, डॉक्टर गौहर एजाज ने अस्पताल की बेहतरी में साथ दिया। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सेहत की कानून साजी में काम किया। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के 23वें कॉन्वोकेशन की तकरीब, स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक भी तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जिना अस्पताल लाहौर डॉक्टर गौहर एजाज भी मौजूद थे। प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर तैयबा वसीम और दीगर तकरीब में शरीक हुए। कॉन्वोकेशन में फारिगुल तहसील तलबा और तालिबात में डिग्रियां तकसीम की गई। इम्तिहानी निज़ाम में बड़ी इस्लाहात का फैसला, सवालिया पर्चे अब मुख्तलिफ ग्रेड्स और डिफिकल्टी लेवल्स के मुताबिक तैयार होंगे। 40 नंबरों का हिस्सा आसान नौइयत के सवालात पर मुश्तमिल होगा। कैम्ब्रिज तर्ज पर मुकम्मल नया पेपर पैटर्न मुतारिफ कराने की तैयारी। टास्क फोर्स के चेयरमैन मुजम्मिल महमूद की हिदायत पर तमाम बोर्ड्स में इस्लाहात का आगाज। पंजाब के तमाम तालीमी बोर्ड्स मैट्रिक सेकेंड एनुअल इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 20 नवंबर को करेंगे। लाहौर के बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहानात में 56,000 उम्मीदवारों ने शिरकत की थी। नताइज का ऐलान कंट्रोलर इम्तिहानात तौसीफुर रहमान सुबह 10 बजे करेंगे। नताइज तमाम तालीमी बोर्ड्स की वेबसाइट पर मालूम हो सकेंगे।
सूबाई वजीर चौधरी शाफे हुसैन की जेर सदारत इजलास पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन की जारी स्कीमों पर अमल दरामद का जायजा लिया। एमडी पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन सायरा उमर की तरक्याती स्कीमों पर अमल दरामद बारे ब्रीफिंग। चौधरी शाफे हुसैन का कहना था, सनतकारों की डिमांड और इंडस्ट्री की जरूरत के मुताबिक नई स्मॉल इंडस्ट्रीज स्टेट्स भी बनाई जा रही हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ फतह के इज्जत के दावे पर समाअत। शहबाज शरीफ के गवाह अताउल्लाह तारड़ सेशन कोर्ट में पेश हुए। जिरात से कबल विफाकी वजीर इत्तिलात अताउल्लाह तारड़ का हलफ, जो कहूंगा, सच न कहूं तो अल्लाह मुझसे नाराज हो। अताउल्लाह तारड़ के बयान पर वकला की जिरा मुकम्मल। अदालत ने 29 नवंबर को शहबाज शरीफ के दूसरे गवाह स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान को भी तलब कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में 27वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त दायर। मुनीर अहमद और मियां शबीर इस्माइल समेत वकला की जानिब से तरमीम चैलेंज। मौकिफ अपनाया कि तरमीम आइन के बुनियादी ढांचे से मुतसादिम है। तरमीम को 1973 की आइन की रूह के भी मुनाफी करार दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का असल इख्तियार खत्म करके विफाकी आइनी अदालत को ऊपर बिठा दिया गया। तरमीम इस्लामी दफात, अदालती खुदमुख्तारी और बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। बानी तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान के खिलाफ पंजाब हुकूमत इन एक्शन। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से अलीमा खान की जायदादों की छानबीन शुरू। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जानिब से डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासले जारी। अलीमा खान की पंजाब भर में मौजूद जायदादों की छानबीन की हिदायत। ब्रायलर गोश्त सफेद पोश तबके की दस्तरस से बाहर। मुर्गी का गोश्त 15 रुपए मजीद महंगा। फी किलो कीमत 548 रुपए हो गई। मार्केट में साफी गोश्त 660 रुपए फी किलो तक बिकने लगा। जिंदा ब्रायलर होलसेल 364, परचून रेट 378 रुपए फी किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 344 रुपए फी दर्जन बरकरार। मार्केट में अंडों की पेटी 10,200 रुपए में दस्तयाब। महंगाई ने अवाम के होश उड़ा दिए। मार्केट में सब्जियों और फल सरकारी निरखों के बरक्स महंगे दामों फरोख्त। प्याज की सरकारी कीमत 120, फरोख्त 160 रुपए किलो हो रहा। टमाटर 150, लहसुन 550, अदरक 480, लीमू चाइना 140 रुपए किलो बिक रहा। भिंडी 180, शिमला मिर्च 380, मटर 320, घिया कद्दू 120 रुपए किलो फरोख्त। फलों में अनार कंधारी 1200, सेब काला कोलू 450, अमरूद 220, जापानी फल 300 और पपीता 350 रुपए किलो में बेचा जा रहा है। हल्का NA 129 का ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा। इंतजामी तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। नून लीग के उम्मीदवार हाफिज नौमान और तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता मोहम्मद अरसलान मद्दे मुकाबिल होंगे। हल्का 29 यूनियन काउंसिल्स पर मुहित है। 334 पोलिंग स्टेशन नोटिफाइड कर दिए गए। टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 5,28,414 है। हुकूमत और नाबीना अफराद के दरमियान डेडलॉक बरकरार। बसारत से महरूम अफराद का छठे रोज भी धरना जारी। मुजाहिरीन का 12,000 रुपए माहाना वजीफा लेने से इनकार। नाबीना अफराद का कहना था, 12,000 रुपए में महंगाई के इस दौर में घर चलाना मुमकिन नहीं। पढ़े लिखे हैं, माली मदद नहीं, बाइज्जत रोजगार दिया जाए। एहतजाज के बायस मुल्हिका सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शहरियों को शदीद परेशानी का सामना। कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान की जेरे सदारत इजलास इंसदाद ड्रेंगी, सैलाब मुतासरीन इमदाद और गंदुम बुआई आदाफ का जायजा लिया गया। कमिश्नर मरियम खान का कहना था, लाहौर डिवीजन में डेंगू वायरस से कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं। रवा माह में ही गंदुम बुआई हदफ 100% यकीनी बनाया जाए। सैलाब मुतासरीन इमदाद के सर्वे तमाम अजला में मुकम्मल हो चुके हैं।